अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज हम एक्सरसाइज 3.4 न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास नाइन्थ को सॉल्व करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग है काफ़ी, यानी कि आप देखेंगे कि मज़ा आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को ना। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले है फाइंड द बाइंड नंबर ऑफ बाइंड्री रिलेशन इन द फॉलोइंग सेट। इन सेट के अंदर हम जो है वो बाइंड्री रिलेशन जो है वो फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सबसे पहले हम इसमें यानी कि एक क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को जरा गौर से समझें, बाकी फिर इंशाल्लाह आपको काफी आसान लगेगी। यानी कि सबसे पहले तो हम इसमें लिखते हैं जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, यानी कि पहले हम ये चीज बताएंगे। देखिए, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। एन यहाँ नंबर को शो करता है, ए सेट को डिनोट करता है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? वन एंड टू। वन एंड टू। वन एंड टू। इस तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, जो कि क्या होंगे जी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? वन टू थ्री। वन टू एंड थ्री। तो ये थ्री एलिमेंट हैं जी इसके। यानी कि ए के अंदर जो है वो एलिमेंट टू है और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है थ्री। तो अब हम पहले ए क्रॉस बी में एलिमेंट फाइंड करेंगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो अब इसमें यानी कि कैसे हम फाइंड करेंगे, ये तो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया हुआ है, यानी कि पहले पिछली जो स्लाइड्स हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यानी कि ए क्रॉस बी का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट हैं और फिर बी में कितने एलिमेंट हैं। तो ए में देखिए जी कितने हैं, कितने हैं जी? टू। और बी में कितने हैं? थ्री। तो टू टाइम थ्री, सिक्स। तो ये आपके पास यानी कि एक एम चीज जो है वो फाइंड किए, इसी से हम रिलेशन का पता करेंगे। मतलब इसकी मदद से हम आगे जो है ना वो रिलेशन की तरफ जाएंगे। तो ये एक एम चीज जो है ना हमारे पास आई है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो है वो कितने हैं, जो कि सिक्स है। सिक्स। ठीक। यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी कि हमने ए में कितने एलिमेंट है? टू। बी में कितने हैं जी? थ्री। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए? ए में टू है और बी में थ्री है। टू टाइम थ्री इज सिक्स। अब आए जी असल जो चीज हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ बाइंड्री रिलेशंस कितने हैं। नंबर ऑफ बाइंड्री रिलेशन कितने हैं इस क्वेश्चन में। अगर ए के दो एलिमेंट हों और बी के तीन एलिमेंट हों तो उसके रिलेशन कितने बनेंगे? नंबर ऑफ बाइंड्री रिलेशन, ये बाइनरी रिलेशन क्या होंगे ये आगे एक्सरसाइज में हम जब जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा जी कि ये क्या होते हैं। तो फिलहाल आप नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन तक ही है कि ये कितने हैं। सो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ए और बी में कितने हैं, तो वो क्या फार्मूला, हम फार्मूला पहले लिखने जा रहे हैं। टू रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यानी कि टू की पावर है ए क्रॉस बी। इसीलिए हमने देखे ये पहले ए क्रॉस बी मैंने फाइंड किया और इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि ये जो है ना टू रेज टू पावर सिक्स। टू रेज टू पावर सिक्स। तो टू रेज टू पावर सिक्स का मतलब क्या होता है? टू सिक्स टाइम मल्टीप्लाई होगा अपने आप के साथ। टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो टू टू जार फोर, फोर टू जार एट, एट टू जार सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जार थर्टी टू, थर्टी टू टू जार सिक्सटी फोर। तो सिक्सटी फोर, टू को सिक्स टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स सिक्सटी फोर। तो 64 रिलेशन जो है जी वो इसमें बनेंगे। 64 रिलेशंस। तो अब आप देखिए कि मैंने यहाँ ए क्रॉस बी फाइंड किया और उसी ए क्रॉस बी को जो है वो फिर मैंने इसकी पावर में लिख दिया। ठीक है।
तो ये तरीकाकार था नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करने का। तो पहले आप जहां भी आपको कहा जाए जी कि बाइनरी रिलेशन बताएं, सो फर्स्ट यू मस्ट फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दोस टू सेट। ठीक है, जैसे यहाँ हमें ए और बी दो सेट दिए हुए थे, हमने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, मतलब ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट हैं वो टू की पावर में लिख लें। जैसे आप पावर सेट, अगर आपको याद हो तो पावर सेट जिस तरह लिखते थे उसी तरह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह के दो पार्ट मजीद हैं जो कि हम वो करेंगे इसको इसी तरह। तो हाँ जी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इसमें कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी 7। अच्छा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रॉस सी। अब यानी कि हमने, अगर सिंगल सेट आपको दिया हुआ है ना, कौन सा सिंगल सेट, तो आपने उसको दूसरे सेट को भी वही कंसिडर करना है। तो दूसरा सेट भी सी ही है, जैसे यहाँ सी दिया हुआ है तो समझ लो दूसरा सेट भी आपके पास सी ही है। ठीक है, तो यानी कि दूसरा सेट कोई और नहीं है आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि यहाँ हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। तो सी कितने एलिमेंट हैं जी, 7। और इधर सी के कितने एलिमेंट हैं, 7, जो कि वही सेट है। ठीक है, इसमें यानी कि कोई और सेट नहीं है, ये वही सेट है। सो 7 इंटू 7 कितने हो गए, 49। 7 इंटू 7 49। मतलब आपका जो हो गया एन इज इक्वल टू सी क्रॉस सी, वो हो गया 49। मतलब ये आपका जो है यानी कि ये आपको मदद करेगा नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बताने में। ये अब हम फाइंड करने जा रहे हैं जी नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इस सेट के कितने हैं। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, 2 raised to power number of elements in C cross C. So 2 raised to power 49। अब 2 raised to power 4 यानी कि 2 को आप 49 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करें तो फिर बात बनेगी यहाँ पे जो है ना। तो अब इसमें नहीं, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस, डी हमें सेट दिया हुआ है नहीं। तो पहले तो आप यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी फाइंड करें कितने हैं, 1 2 3। बात समझ आ गई, 1 2 एंड 3। ये 1, ये 2, ये 3, 3 एलिमेंट। ठीक, यानी कि इसमें जो दूसरा सेट है वो भी यही है, डी है। जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन मैं लिख लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब डी क्रॉस डी में एलिमेंट बताएं जी कितने होंगे। नहीं पता, ठीक है, ये इसका फार्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी। यानी कि डी के अंदर कितने हैं। तो आप देखिए डी में कितने एलिमेंट हैं, 3। और इस डी में कितने एलिमेंट हैं, 3। सो 3 टाइम 3 कितने हुए, 9। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने हो गए जी, अब आप बताएं नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। शाबाश, हाँ जी, बिल्कुल जी, ठीक सोच रहे हैं आप कि 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी क्रॉस डी, यानी कि जो डी क्रॉस डी के एलिमेंट हैं वही बाइनरी रिलेशन होंगे। सो 2 raised to power 9, 2 raised to power 9 यानी कि 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर आपके पास जितने भी रिलेशन बनेंगे वो इसके बाइनरी रिलेशन। अब हम आते हैं जी आगे क्वेश्चन के जिसमें बाइनरी रिलेशन बनाने हैं हमने। तो यहाँ तो हम बड़े दावे कर रहे हैं बड़े बड़े जी कि इतने इतने में इसके बन रहे हैं। अब हमने प्रैक्टिकली बना के दिखाने हैं कि कितने हैं। चले, मजा आएगा। सी, तो फर्स्ट पार्ट किधर गया, चले फर्स्ट कहीं गया है भाई, सी से देख लीजिए, ऐसे ही है सारे ऐसे ही हैं। सो सी इक्वल टू पाई ई। तो वही तरीकेकार, पहले तो आप यही फाइंड करेंगे ना कि इसके अंदर है एलिमेंट कितने हैं, तो सी है कितने हैं, 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट सी क्रॉस सी
कितने होंगे जी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, मतलब 2 × 2 4। तो ये सी क्रॉस सी के एलिमेंट है, सी क्रॉस सी के। अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, इसके अंदर बाइनरी रिलेशन कितने हैं? क्योंकि होंगे 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रॉस सी, जो कि 2 raised to power 4। सो 2 raised to power 4 मीन 16। तो 16 रिलेशन है इसमें, 16 रिलेशन। अब आए जी वो 16 रिलेशन देखते हैं, कौन से 16 रिलेशन हैं क्योंकि यहाँ फाइंड हो रहे हैं। याद रखिए, अगर किसी को पावर सेट का पता है तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम पावर सेट के पैटर्न पे इसके बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे। तो इससे पहले आप जो है वो फाइंड कर दें सी क्रॉस सी, यानी कि वो जो है ना 4 एलिमेंट जो इसके अंदर हमने कहा है कि जी इसके सी क्रॉस सी में 4 एलिमेंट है, वो 4 एलिमेंट फाइंड चुके। रिलेशन जितने भी हो इसी के सबसेट होंगे। तो सी क्रॉस सी मतलब दूसरा एलिमेंट भी आपके पास सी ही है, तो पाई इंटू ई। तो पहले इस पाई का एलिमेंट बनाए जी, पाई पाई, फिर पाई ई। अब ई के साथ इसके पेयर बनाए, ई पाई ई ई। ये वो 4 एलिमेंट है जो सी क्रॉस सी में हमने कहा जी 4 एलिमेंट। तब हम बाइनरी रिलेशन इस सेट के लिखेंगे जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, और इसके टोटल बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे? 16। तो फर्स्ट जो बाइनरी रिलेशन होगा वो एम्प्टी होगा। क्या होगा? एम्प्टी। ये बाइनरी रिलेशन सेट है, इसी सेट की फॉर्म में हम लिखते हैं इनको। R2, R2 जो होगा वो क्या होगा? सिंगल। अब सिंगल एलिमेंट के साथ लिखेंगे हम, यानी ये 4 पेयर है ना, ये 4 सिंगल एलिमेंट के साथ हम लिखेंगे, मतलब पाई पाई। ये R2 हो गया, ये R3 हो गया जी। अब ये हमने लिख दिया। अब दूसरे को लिखेंगे पाई ई, पाई ई। ये R3 हो गया। अब R4 मतलब ई पाई, ई और पाई। अब R5, R5 कितने हैं जी? मतलब ये ई ई ई ई। और फिर R6। अब यानी कि सिंगल खत्म हो गए, 1 2 3 4, ये 4 इसके सिंगल पेयर बन सकते थे। तो अब हमने इसके जो है वो 2 2 के पेयर बनाने हैं, यानी फर्स्ट के साथ इसका, ठीक है, फर्स्ट के साथ इसका बनाए। ये हो गया जी R6, मतलब पाई पाई इंटू पाई ई। फिर फर्स्ट के साथ दूसरे का, वो आपका हो जाएगा R7 पाई 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 ई पाई, ठीक है। फिर इसका R8 फर्स्ट के साथ अभी हम बना रहे हैं पाई पाई के साथ। अब तो कौन सा हो जाएगा इसके साथ? ये ई ई ई ई, ये R8 हो गए, ठीक है। ये सारे फर्स्ट के साथ हमने जो है वो बना लिए, ठीक है। अब हम सेकंड के साथ बनाएंगे जी, सेकंड के साथ इसके साथ 2 2 के पेयर बनाने चले जा रहे हैं जी। 9, जो 9 सेट होगा वो पाई ई, और इसका इसके साथ ई पाई ई पाई। फिर R10। अब ये पहला तो यही होगा पाई ई, क्योंकि हम इसके साथ बना रहे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब ये इसके साथ आप आ जाएंगे ई ई ई ई, ये R10 हो गए। अब R11,
तो यहाँ यानी कि इसके साथ हो गए अब हम इसके साथ बनाएंगे। तो ये हो गया ई पाई, और ई पाई का सिर्फ इसके साथ ही बनेगा ई ई ई ई ई। तो देखिए जी, ये हमारे टू टू के पेयर भी खत्म हो गए, यानी कि हमने एक तरतीब से पाई के साथ पहले वाले के साथ बनाए पाई ई, फिर इसका पाई पाई और ई पाई, फिर पाई पाई और ई ई, फिर इसके साथ खत्म करके अगले के साथ काम किए। तो अब हम थ्री थ्री के पेयर बनाएंगे। R12, R12। देखिए हम पहले इन दोनों को ले लेते हैं, पाई पाई और पाई ई। अब बारी बारी पहले हम इसके साथ एक इसका बना लेते हैं ई पाई। अब R13, यही तो पहले दो मैंने टिक किए हैं, ये तो यही लिखेंगे, पाई 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 ई। अब इसके साथ ये तीसरा ये हो जाएगा, ये हो गया ई ई पाई, सॉरी ई ई ई ई। ठीक हो गया जी। अब यानी कि यहाँ ये तो हो गया। अब इसको हटाएं जी, इसके साथ हम इसके बनाते हैं, यानी कि ये पहले दो ये लेते हैं, ये और ये R14, R14 क्या है, पाई पाई ई पाई, ये जो दोनों मैंने टिक किए हुए हैं। अब इसके साथ तीसरा कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा ई ई ई ई। R15, R15, देखिए ये फर्स्ट के साथ तो मुकम्मल हो गई। अब यहाँ यानी कि ये तीनों तीनों जो है यानी कि ये रह गए, इन तीनों को यहाँ लिख लें, ये 15 हो जाएगा, आई पाई ई पाई और ई ई ई ई। ठीक हो गया। अब R16, द लास्ट, अब थ्री थ्री के पेयर खत्म हो गए। तो अब यानी कि फोर फोर के पेयर, मतलब फोर फोर के पेयर का मतलब क्या है, सेट इट सेल्फ, ये पाई 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 ई पाई और ई ई ई ई, पाई 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 ई पाई और ई। ये 16 है जी, जिनका जिक्र हमने यहाँ कहा है जी के बाइनरी रिलेशन इसके 16 बनेंगे। तो वो कौन से होंगे जी, पहला एम्प्टी सेट जी, बिल्कुल उसी तरह हमने बनाया जिस तरह पावर सेट लिखते हैं, किसी सेट के पावर सेट लिखते हैं। अगर कोई सेट हमारे पास होता है जिसके 4 एलिमेंट होते हैं तो उसके पावर सेट भी 16 ही बनते हैं। ठीक है। तो ये R1 R2 R3 पहले मैंने सिंगल के साथ लिखा, यानी कि एक एक एलिमेंट, फिर दो दो के एलिमेंट मैंने आपके साथ मिलके पेयर बनाए हैं बड़े ध्यान से, फिर थ्री थ्री के पेयर बनाए हैं, फिर फोर लास्ट सेट जो है उसके पेयर बनाए हैं। ठीक हो गया। हाँ जी। अब ये डी है जी 5 और ई, यानी कि इसमें तो पहले हम ये देखेंगे ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स डी में कितने हैं, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में कितने हैं, 2, 1 और 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट डी क्रॉस ई में कितने होंगे, हम्म, बताएं जी, आप बताएं, डी क्रॉस ई में कितने हुए, चलिए फार्मूला बता दें, नहीं आता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। ठीक है, ये फार्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डी में कितने हैं, 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में कितने हैं जी, 2, 2। ठीक है। तो 2 वन जार 2, तो मतलब इसके जो डी क्रॉस ई में एलिमेंट हैं वो 2 हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। और व्हाट आर दोज 2, 5, 110, 1 और 10। अब डी क्रॉस ई फाइंड करेंगे।
फाइव के साथ पेयर बनाएंगे इनके, तो 5 1, फिर 5 10, ये तो वही बनेंगे। 5 1 5 10। तो अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन कितने होंगे। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन सोच लिया, जरा पक्का सोचें, गलती नहीं होनी चाहिए। हम्म। कितने हुए? तो पहले फार्मूला बताएं जी, फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन का क्या फार्मूला है? जी सही, 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स डी क्रॉस सी, डी क्रॉस ई। डी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट? तो डी क्रॉस सी में हमने ऊपर लिखा हुआ है जी कितने एलिमेंट है, 2। और 2 raised to power 2 कितने हुए? 16। 8। 2 raised to power 2 का मतलब है टू, टू टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है आपके साथ। 2 into 2 4। फोर बाइनरी रिलेशन है, फोर बाइनरी रिलेशन है। अभी लिख लेते हैं जी, फोर के तो बड़ा मसला है, कोई नहीं है। यानी कि हमारे पास जो डी क्रॉस ई सेट है वो क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट हैं, 5 और 10। अब इसके बाइनरी रिलेशन पहला कौन सा हुआ, याद करें, मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, इतना जल्दी ना भूला करें। एम्प्टी सेट, क्या? एम्प्टी सेट, ठीक हो गया। तो दूसरा क्या होगा? सिंगल सेट के साथ, सिंगल सेट के साथ मतलब 5 1। तीसरा बाइनरी रिलेशन 5 10, 5 10। चौथा बाइनरी रिलेशन, आखिरी जो फोर्थ, द सेट इटसेल्फ 5 1 5 10। So these are four boundary relation in D cross C. ठीक है, तो D cross C में फोर बाइनरी रिलेशन है, ये तमाम पॉसिबल बाइनरी रिलेशन इन द सेट D and E having one element and two element। उम्मीद है आपको बाइनरी रिलेशन की समझ आ गई होगी कि उसके अंदर हम, यानी कि एमसीक्यूज आता है जी कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन एक सेट दिया होता है और उसका कहा जाता है कि इसमें बाइनरी रिलेशन बताएं। याद रखें कि अगर एम्प्टी सेट है ना कोई, तो उसके फिर कोई बाइनरी रिलेशन नहीं होंगे। मतलब एम्प्टी सेट में हम डी क्रॉस सी नहीं फाइंड कर सकते। ये डी क्रॉस सी हम कहाँ फाइंड करते हैं, जहाँ दो नॉन एम्प्टी सेट हों, तो नॉन एम्प्टी सेट हों वहाँ हम डी क्रॉस सी फाइंड करते हैं। अगर एक सेट में कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो फिर तो दूसरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है और ऑर्डर्ड पेयर में दो सेट का होना जरूरी है। बात समझ आ गई? चलिए शुक्र है। फाइनल, अच्छा ये पहला क्वेश्चन इधर पड़ा हुआ है जी, तरतीब थोड़ी सी उल्टी होगी, माफ कर देना है। कर दिया, अच्छी बात है, माफ करते रहा करें यार, जिंदगी आसान हो जाती है। तो जो लोग जिद्दी होते हैं ना, वो बड़े नुकसान में रहते हैं। कह रहे हैं जी मैं तो डर गया, मैं तो सर को माफ नहीं करता, इन्होंने गलत कर दिया, गलत कर दिया, पहले पहले करना था ना, दो पहले दो तीन क्यों कर दिए। ऐसे ही होते हैं ना। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 and 3, 3 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 1। ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, फार्मूला तो बताओ जरा, नाराज बाद में हो ना, पहले फार्मूला तो बताएं। हम्म। नहीं आता ना अभी तक फार्मूला? वेरी गुड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यार फार्मूले याद कर ले, आसानी होगी। क्वेश्चन को बड़ा फिर बंदा एतमाद के साथ करता है, कॉन्फिडेंट होकर करता है। 3 टाइम 1, 3, 3। टोटल इनमें कितने हैं? ए क्रॉस बी में 3। जरा फाइंड करें वो 3 कौन से हैं, कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके जरा फाइंड करें ना, पता चले क्या आपने वाकई कर लिए। करेंगे? चलिए, तो वीडियो को पॉज करें और करें, और फिर जो मैं कर रहा हूँ उसके साथ मैच करें कि वाकई आपने ठीक किए हैं। अगर आपने ठीक किया तो मेरी तरफ से गुड। तो क्यूब रूट 5, पहले हम इस 2 के साथ बनाए जी क्यूब रूट, अब 3 के साथ, 3 5, फिर नेक्स्ट 3 के साथ 5 क्यूब रूट ऑफ 5।
तो ये ए क्रॉस बी में 3 एलिमेंट है, 3 ऑर्डर्ड पेयर, 1 2 3। इसके एलिमेंट कौन से हैं? ऑर्डर्ड पेयर है ए क्रॉस बी के। अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन पहले फाइंड करते हैं, फिर आपको बनाएंगे जी नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी कितने हुए जी? फॉर्मूला नहीं आया। 2 raised to power number of elements in A cross B, A cross B, 2 raised to power number of elements in A cross B। ठीक, नहीं याद है, आना चाहिए। 2 raised to power number of elements in A cross B कितने हुए जी? 3। और 2 raised to power 3 का मतलब क्या है? 2 2 2, 3 दफा 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 इतना तो आता ही होगा ना, यानी कि 8 बाइनरी रिलेशन है। चलें मियाँ जी फाइंड करें 8 बाइनरी रिलेशन। हम्म, वीडियो को यहाँ रोकें और आप फाइंड करें 8 के 8 रिलेशन, 8 के 8 रिलेशन। फिर देखिए आपने क्या तमाशा किया है, कर लिए तो जबरदस्त काम कर दिया आपने। R1, R2। अब R2 सिंगल एलिमेंट के साथ हम फाइंड करें। पहले तो एम्प्टी होता है, पहला एम्प्टी और आखिरी सेट खुद होता है, बाकी दरमियान में आपने वो भरने हैं। तो सिंगल एलिमेंट ये √2 और √5 सिंगल के साथ। R3 ये भी सिंगल होगा। अगला नंबर ये √3 √5। R4 इसको फाइंड करें, R5 और √5 सिंगल एलिमेंट के साथ हो गई। और 2 R3 R4 R2 R3 R4 है ना। अब आपने क्या करना है जी? सिंगल तो खत्म हो गए, अब थोड़ी सी दिमाग को तकलीफ देनी है और पेयर बनानी है, डबल, डबल पेयर। यानी कि ये तो हो गया पहला एलिमेंट, इसको तो आपने लिखना है इनके साथ √2 √5। अब बारी बारी यानी कि इसके साथ पहले इसको सिलेक्ट कर लें, √3 √5 ये हो गया। अब R6 के साथ भी पहला एलिमेंट यही होगा, √2 √5। फिर इसके साथ ये हो गया √5 √5। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो दोनों के पेयर हमने बना लिए पहले सेट के साथ। अब पहले की जान छोड़ दें, दूसरे पे आए जी। R6 के बाद R7, √3 और √5 सॉरी, और √5 √5 ये R7 हो गया। अब R8 मतलब आखिरी, आखिरी जैसे मैंने पहले बताया कि सेट खुद होता है। हम्म, यानी कि √2 √5 √3 √5 √5 √5। ठीक है, √2 √5 √3 √5 √5 √5। ठीक हो गया जी, ये 8, R8। ठीक, तो ये हो गया जी, यानी R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8। तो ये 8 के 8 है, पहले इसका एम्प्टी, फिर सिंगल, फिर डबल, और फिर आखिरी 3 सेट वो खुद सेट। तो ये तो बाइनरी रिलेशन आपने कैसे फॉर्म करनी है। पहले साइड में यानी पहले क्वेश्चन में हमने किया जी कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने होते हैं।
वो हमने फाइंड करी, यहाँ भी फाइंड किए वो कितने होते हैं। फार्मूला मैंने लिखा है, फार्मूला आपने जहन में रखना है। फिर दूसरे क्वेश्चन में हमने ये भी बाइनरी रिलेशन जितने होती हैं उतने बना के दिखाए हैं कि इतने हैं जी, ये इस तरह हम इनको बनाते हैं। ठीक है। अब तीसरे में देखें कि इसमें कह रहे हैं जी टू बाइनरी रिलेशन बताएं पी क्रॉस पी में। फिर उनकी डोमेन और रेंज भी बताएं। अब डोमेन और रेंज एक नया स्यापा है, स्यापा ही है ना। चले, पी है जी 7 8 और 9। 7 8 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी। बताएं ना जी कितने एलिमेंट्स हैं पी में। 1 2 एंड 3। 3 एलिमेंट्स हैं। तो पी क्रॉस पी में कितने एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी क्रॉस पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी। ठीक है, यानी कि दोनों चूंकि सेट पी है इसलिए हम यहाँ दोनों में नहीं लिखेंगे। सो 3 × 3, 3 × 3 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी क्रॉस पी जो है वो हो गए 9। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने हुए। हम्म, बोलो नहीं यार, कुछ तो बोल दिया करो। इक्वली खामोशी अच्छी नहीं होती। टू नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन पी, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी क्रॉस पी। मतलब ये 2 रेज टू पावर 9 अच्छी खासी तादाद है इनकी। तो अब हम ये 9 जो है वो फाइंड कर लेते हैं कि ये कौन से हैं जी 9। पहले तो पी क्रॉस पी फाइंड करें। पी क्रॉस पी क्या होगा जी, पहला सेट भी पी है, दूसरा भी पी है। मतलब दोनों सेट जो यहाँ मौजूद हैं वो पी ही हैं। तो 7 के साथ फाइंड करें। 7 7, यानी कि इधर 7 के साथ आप 7 8, फिर 7 9। अब 7 के साथ जब खत्म हो गए तो फिर इसके साथ 8 के साथ करेंगे। 8 7, यानी कि पहला एलिमेंट जो है वो उसी सेट से आएगा, पी से पहले वाले से। 8 8 8 9। हो गया। फिर ये तो 8 के साथ बना जी, ऐसे थोड़ी हो गया। अब 9 के साथ करेंगे। 9 के साथ बनाएंगे तो 9 7 9 8 9 9। 7 7 7 8 7 9, 8 7 8 8 8 9 9 7 9 8 9 9। तो देखिए हमने कहा थी 9 एलिमेंट हैं इसके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ वो कह रहे हैं जी कि सिर्फ कहते हैं दो रिलेशन लिखें। फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस, R1 और R2, कोई भी दो। अब 2 रेज़ टू पावर 9 एलिमेंट्स हैं, मतलब अच्छी खासी तादाद है इनकी। वो सारे नहीं लिखने हैं, हमने दो लिखने हैं। यानी R1 हम एम्प्टी भी लिख सकते हैं, दो दो के पेयर बना के भी लिख सकते हैं, 3 3 के भी लिख सकते हैं, 4 4 के भी, 5 5 के भी, 6 6 के भी, कोई भी लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से लिखने जा रहा हूँ जी R1, मेरी मर्जी में जो मर्जी है लिखूँ यहाँ इनसे। लेकिन आपके जो ऑर्डर पेयर है वो इन्हीं के अंदर से होने चाहिए, यहाँ से होने चाहिए। अगर मैं देख रहा हूँ जी कि ये मैंने लिखा 7 7, और दूसरा मैंने लिख लिया 9 8, मैंने दो पेयर का बाइक वन रिलेशन बना लिया। ये R1 का। हम्म आपको अगर ये नहीं लिखना तो आप इसमें कोई और एलिमेंट शामिल कर लें। मैंने दो एलिमेंट का लिखा। अब मैं लिखने जा रहा हूँ जी कि R2 एलिमेंट, दूसरा कोई नहीं। मैंने उसके लिए 7 9 ये सिलेक्ट कर लिया। 8 8, और फिर मैंने 9 7 सिलेक्ट कर दिया जी। 9 7। ठीक, चलिए एक और भी ले लेते हैं। 9 9 9 9, ये मैंने इसमें सेलेक्ट कर दिया। ये दो रिलेशन लिख दिए मैंने। R1 और R2 अपनी मर्जी से लिखे हैं, कोई भी आप भी अपनी मर्जी कर सकते हैं। वो आप, यानी कि ये क्वेश्चन है जिसमें आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। करें मर्जी अपनी। अब वो कहते हैं जी डोमेन और रेंज बताएं। डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1।
डोमेन क्या होता है जी के सेट। पहली बात है कि ये एक सेट है, इसलिए हम पहले ब्रैकेट यूज करेंगे। डोमेन इज अ सेट। तो सेट है तो सेट ऑफ व्हाट? पहले एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, 7 और 9, 7 और 9। किसका हुआ मैंने कहा? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट 7 और 9, ये इनको हम डोमेन कहते हैं। फिर इस तरह रेंज, रेंज ऑफ R1। अब रेंज किसको कहते हैं? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 7 और 8, 7 और 8। ये इसकी डोमेन और रेंज होगी। फर्स्ट की डोमेन है 7 9, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और फिर सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड नंबर पे नंबर मौजूद है उनका सेट 7 और 8, ये इसकी रेंज है। अब इस तरह हम इसकी डोमेन और रेंज लिखते हैं जी। जो दूसरा सेट है हमारा, उसकी डोमेन और रेंज लिखने जाते हैं। डोमेन ऑफ R2, डोमेन ऑफ R2। अब डोमेन का मतलब सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट देखें जी इसके कौन से हैं नजर आ गए? ये 7 8 9 9, ये है फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। तो डोमेन हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के सेट को हम कहते हैं। तो लिखें जी 7 फिर 8 फिर 9 फिर 9, क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। सेट के अंदर रेपिटेशन नहीं होता नंबर का। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ चीजों का सेट होता है जी, एक जैसी का नहीं। तो 7 8 9, 9 को हम 9 को दो दफा नहीं लिखेंगे, एक ही दफा लिखेंगे। 7 8 9, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ। अब इस तरह जो सेकंड एलिमेंट है उनको रेंज कहते हैं। रेंज ऑफ R2, रेंज ऑफ R2 कौन सी है जी? 9 है, 8 है, 7 है, 9 है। यहाँ भी 9 दो दफा आ रहा है, तो मतलब 9 है, 8 है, 7 है। आप इसको 7 8 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं है। कोई अहमियत नहीं ऑर्डर। आप 7 8 9 8 7 9 कुछ भी लिख सकते हैं। तो 9 8 7 मैंने लिख दिया, तो ये भी ठीक है। आप इसको 7 8 9 करते हैं तब भी ठीक है। आप इसको 8 7 9 करते हैं तो उसको आगे पीछे कर दें तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे एक बाइनरी रिलेशन था जिसमें हमने इस एलिमेंट को लिख दिया, उसके डोमेन और रेंज। तो अभी इसमें थर्ड में, यानी फर्स्ट में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, फिर उसमें बताया जी कि उसके अंदर बाइनरी रिलेशन कितने बनते हैं। दूसरे में हमने बाइनरी रिलेशन बना के बताए। अब तीसरे में एक इजाफा हुआ, किस चीज़ का? कि आपने डोमेन और रेंज लिखना सीखी, कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। किसी भी रिलेशन की डोमेन जो है वो उसके सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, और रेंज उसके सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट होते हैं। याद रखें कि ये डोमेन और रेंज, इसमें क्वेश्चन में आपने, यानी हर क्वेश्चन में आपने एक नई चीज सीख रहे हैं। तो वो क्या सीखी है आपने? रेंज और डोमेन है। अच्छा, let h is equal to 5 7 8 9, g is equal to 5 7 9 11, write the following form h to g, h to g। तो h to g लिखते हैं जी, मतलब ये h मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। 5 6 7 8 9, और g के एलिमेंट हैं 5 7 9 और 11। ठीक। तो इसको जी, तो यहाँ लिखते हैं जी एच क्रॉस जी, एच क्रॉस जी। पहले तो ये बताने कि कितने एलिमेंट होंगे एच क्रॉस जी में। हम्म कुछ पता चला? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं इसमें, एच में। और कितने एलिमेंट हैं जी में? 1 2 3 4, यानी कि इसमें 5 है, इसमें 4 है, मतलब 20। 5 4 द
20, तो 20 ऑर्डर पेयर इसके लिखेंगे, तो पहले आप इसके लिखेंगे 5 के साथ इन सब को। तो ये हो गया 5 5, फिर 5 7, फिर 5 9, फिर 5 11। यानी कि जैसे मैंने 5 के साथ ही लिखा 5 7 5 5 5 5 7 5 9 5 11। ठीक है। अब ये फर्स्ट का काउंट तो खत्म हो गया। अब 6 के साथ 6 5 6 7 6 9 6 11। ठीक है, 6 के साथ लिख दिए। 6 5 6 7 6 9 6 11। अब ये हो गया जी 7 के साथ कर दिए। 7 के साथ 7 5 7 7 7 9 7 11। 7 के साथ भी हो गए। अब 8 के साथ 8 5 8 7 8 9 8 11। ठीक है। अब आप इसके 9 के साथ लिखेंगे। 9 5 9 7 9 9 9 11। ठीक है। 5 5 5 7 जी, इसके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 इसका। अब वो कह रहे जी कि ये एक रिलेशन है जिसके अंदर एलिमेंट मौजूद हैं कौन से, इज इक्वल, मतलब पहला और दूसरा आपस में इक्वल है। पहला और दूसरा आपस में इक्वल है। तो वो इक्वल कौन से हैं जरा हाईलाइट करते हैं जी, वो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो आपस में इक्वल हैं। देखिए 5 5 इक्वल है ना, और 7 7 ये भी इक्वल है। और कोई है? और कोई है जी? 9 9, ये तीन एलिमेंट हैं जो कि आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ इनको लिख लेते हैं जी। 5 5 7 7 और 9 9 लिख लिया। तो अब हम आए जी दूसरे से, इज लेस देन। इज लेस देन यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लेस हो दूसरे से। फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकेंड। ये यहाँ करें जी टेबुलर फॉर्म में भी लिखे इनको। राइट द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम एच टू जी इन टेबुलर फॉर्म। तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा। ये हमने देख लिया कि ये टेबुलर फॉर्म है इसकी। मतलब इसमें ये सारे के सारे हमने लिख दिए 7 9, ये लेस इक्वल है, इज इक्वल टू दिस। अब इज लेस देन में 5 इज लेस देन 7, 5 इज लेस देन 9, 5 इज लेस देन 11। ये नहीं है, ये बड़ा है। ये 6 इज लेस देन 6 इज लेस देन 9, 6 इज लेस देन 11। 7 ग्रेटर हो गया, 7 बराबर हो गया, 7 इज लेस देन 9, 7 इज लेस देन 11। 8, 8 is less than 9, 8 is less than 11। फिर 9 9 7 9, 9 is less than 11। तो ये वो एलिमेंट हैं जी जो कि मैंने मार्क किए हैं, ये लेस हैं। पहला एलिमेंट लेस है दूसरे से। अगर कोई रह गया तो आप लोग को देख लें उसको। मैंने तो मार्क कर दिए। तो ये अब मैं यहाँ इन सबको लिख देता हूँ जी कि ये आपका रिलेशन नंबर 2 हो गया। यानी कि कौन सी है? 5 7, फिर 5 9, फिर 5 11, फिर 6 7। ये सारे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। 6 9, 6 11, फिर 7 9, फिर 7 11, फिर 8 9, फिर 8 11, फिर 9 11। ये हो गई। यानी कि ये सारे एलिमेंट हैं जिसमें फर्स्ट इज लेस देन सेकंड। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लेस देन सेकंड है। ठीक है।
तो अब आए जी ग्रेटर वालों की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेटर वालों की तरफ जाते हैं। तो महिंद्रा है, तो कर दें ताकि हम ग्रेटर वालों को मार्क करें जी, उनके साथ मिक्स ना। हम्म। यहाँ एक एलिमेंट छूट गया, 5 7 5, 5 7 5 9, या 5 9 है, या 5 11 है, या 7 11 है, 9 11 है। ठीक है जी। अच्छा, अब ग्रेटर पहला एलिमेंट जो है ग्रेटर है, पहला एलिमेंट क्या है, ग्रेटर है दूसरे से। 5 5 5 5 नहीं, 6 इज ग्रेटर देन 5, और 7 इज ग्रेटर देन 5, 8 is greater than 5, 8 is greater than 7, 9 is greater than 5, 9 is greater than 7। बाकी कोई ग्रेटर नहीं, यही ग्रेटर है, बाकी जो है वो लेस है। ठीक। तो ये लिखें, ग्रेटर वाले जो हैं, यानी कि दिस इज R3, रिलेशन 3 हुआ। चाहे तो आप नाम लिखते हैं, यहाँ 2R 3। अब ग्रेटर 6 5, 6 5, फिर 7 5, फिर 8 5, हाईलाइट हुए हैं आपको नजर आ रहे होंगे, 8 7, फिर 9 5, फिर 9 7। ये R3 हो गया। ठीक है जी। तो ये इसमें मजीद भी 3 क्वेश्चन हैं जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं। यहाँ अगेन हम इसकी टेबुलर फॉर्म लिखेंगे H×G में। ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने लिख ली है जनाब, मैंने से कॉपी कर ली है। ठीक है। तो वो कॉपी जो है वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दी है। अब इज 1 < 7, 1 < 7, मतलब यानी हमने ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट करना है जिसमें 1 का डिफरेंस, लेकिन 1 < 7। पहला एलिमेंट जो दूसरे से एक कम, एक एक 1 < 1, यानी कि H इज 1 < G। 5 5 7 5, लेस, ये तो ग्रेट। ये 6 एक कम है, 6 < 6, 1 < 7। और 7 9 7 9 7 7 8 9, 8 9। ठीक है। 8 एक नंबर कम है 9 से। फिर और कोई नहीं, ये दो एलिमेंट हैं इसमें, यानी कि 6 7 और 8 9। तो ये दो हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 < 10 है, 1 < 10। तो ये हो गया जी R4, जिसमें आप लिख सकते हैं 6 और 7 और 8 और 9। ठीक हो गया। तो अब हम इसके दूसरी तरफ, इज 1 ग्रेटर देन, यानी पहला एलिमेंट जो दूसरे से ग्रेटर है, पहला एलिमेंट दूसरे से ग्रेटर है, लेकिन एक ग्रेटर है। 5 5 6, 1 < 5, ऐसे ही है ना जी। और आए जी, और आए, आगे चलते हैं, चलते 7 9 8, हाँ 8 7, 8 इज 1 < 7, और 9 9। तो ये भी दो ही एलिमेंट है, ये भी दो ही एलिमेंट है, मतलब ज्यादा नहीं है। R5 दो एलिमेंट है सिर्फ, 6 5 और 8 7, 8 7। तो अब इनको भी हटा दीजिए। अब हम 2 < 10, यानी कि H के जो एलिमेंट हैं वो 2 < 10, 5 2 < 7, यानी 5 7 -2 करें तो 5, दो कम है इसमें। 6 11 7, ये बड़ा है। 7 2 < 9। ऐसे ही है ना। 9 5 9 7,
9 2 लेस देन 11, 9 is 2 लेस देन 11, तो इसमें तीन एलिमेंट आ गए। तो इनको भी लिख लीजिए कि ये है आपके R6 5 7 7 9 और 9 11। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। C246D468 9 12 R जो है हमें दिया हुआ है, ये एक रिलेशन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है जी कि X जो है वो C को बिलोंग करता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, और D जो है वो सेकंड को बिलोंग करता है। तो और फॉर ऑल X इज फैक्टर ऑफ Y, X इज अ फैक्टर ऑफ Y। तो इसके जो एलिमेंट हैं, यानी हमने वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करें जिसमें फर्स्ट जो है वो दूसरे का फैक्टर हो। तो पहले तो हम C क्रॉस D फाइंड कर लेते हैं। करें जी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमें पता है कि कितने हैं, इसमें 3 हैं और इसमें 1 2 3 4 5 है। बोले टोटल कितने बनेंगे C क्रॉस D में? 15 एलिमेंट, 15 ऑर्डर पेयर। तो 2 4 2 6 2 8 2 9 2 12, 2 के साथ हो गए। ठीक है, 2 4 2 6 2 8 2 9 2 12। अब 4 के साथ, 4 के साथ 9, 4 4 4 6 4 8 4 9 4 10 4 12 4 12। ये 4 के साथ भी होंगे। अब आप 6 के साथ इसके एलिमेंट बनाए, 6 के साथ, इन सब के साथ 6 4 6 6 6 8 6 9 6 12। ये 15 एलिमेंट फॉर्म हो गए, 15 सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी जो है। अब इनको कहते हैं जी टेबुलर फॉर्म में लिखें। ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है। कौन सी फॉर्म है जी? सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है। कहते हैं टेबुलर फॉर्म में लिखें, इस तरह लिखें। लेकिन कौन से एलिमेंट लिखें, बात तो ये है कि लिखने कौन से हैं। कौन से लिखने हैं, कुछ पता चला? क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं जी कि एक्स इज अ फैक्टर ऑफ, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई। यानी कि फर्स्ट जरा एक्स और वाई ये हैं। एक्स फर्स्ट पोजीशन पे है, एक्स किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो दूसरे का फैक्टर हो, यानी कि उसको किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो दूसरा नंबर आना चाहिए। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, क्योंकि 2 2s आर 4 होते हैं। 2 is a factor of 3 6, 2 टाइम 3 6 10, 2 टाइम 4 8 होते हैं। और ये फैक्टर है। 2 is not a factor of 9, ये नहीं। 2 is a factor of 12, 2 टाइम 6 इक्वल टू 12 होते हैं। 4 टाइम 4 इक्वल टू 4 टाइम 1 इक्वल टू 4 होता है। 4 और 6 फैक्टर नहीं है, 4 और 2 फैक्टर है 8। 4 टाइम 2 8। 4 9 का फैक्टर नहीं है, 4 12 का फैक्टर है, क्योंकि 4 टाइम 3 12 होते हैं। 6 4 का फैक्टर नहीं है, 6 6 का फैक्टर है। 6 12 का फैक्टर है। बाकी 6 8 और 6 9 का फैक्टर नहीं है। तो ये वो एलिमेंट है जो कि फैक्टर है, पहला एलिमेंट दूसरे का फैक्टर है। तो ये मैंने सारे हाईलाइट कर दिए जी जो फैक्टर है। मतलब 2 4 2 6 2 8 2 12 4 4 4 8 4 12 6 6 6 12 6 12। ये इसमें एलिमेंट है जी जो पहला एलिमेंट है जो दूसरे का फैक्टर है, दूसरे का फैक्टर है। ठीक है। अब कहते हैं इनकी डोमेन और रेंज भी बताएं, डोमेन और रेंज। तो मैंने जैसे पहले बताया आपको कि डोमेन हम किसको कहते हैं? डोमेन जो है वो डोमेन ऑफ आर, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का सेट, फर्स्ट एलिमेंट का सेट।
और रेंज जो है वो दूसरे एलिमेंट का सेट होता है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया। रेंज ऑफ आर जो है वो भी हम यहाँ लिखेंगे। नहीं, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? ये टू है, ये टू है, ये टू है, ये टू है, फोर है, फोर है, फोर है, सिक्स है, सिक्स है। तो सेट के अंदर आपको पता है रेपिटेशन नहीं होता, नहीं होता ना। हाँ, नहीं होता। तो हम टू 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 नहीं लिखेंगे, एक ही दफा टू लिखेंगे, काम आसान। फोर फोर फोर, तीन दफा फोर है, हम एक ही दफा लिखेंगे। सिक्स सिक्स दो दफा है, हम एक ही दफा लिखेंगे। तो ये इसकी होगी डोमेन, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। अब इस तरह रेंज जो है वो सेकंड, फोर, सिक्स, एट, ट्वेल्व। फोर, सिक्स, एट, ट्वेल्व। अब और देखिए, फोर, एट ऑलरेडी मौजूद है, ट्वेल्व भी मौजूद है, सिक्स भी मौजूद है, ट्वेल्व भी मौजूद है। तो ये इसकी रेंज होगी, ये इसकी रेंज होगी। फाइंड आर इनवर्स। आर इनवर्स। अब आर इनवर्स क्या होगा? हाँ, एक नई चीज आ गई। क्या आ गई? एक नई चीज आ गई जी। आर का जो है ना, आपने इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स का मतलब होता है कि इनके एलिमेंट आप बदल दें। क्या करें? एलिमेंट को चेंज कर दें, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट में लिख लें। ये टू फोर है ना, इसको आप लिख दें फोर टू। ये टू सिक्स है, इसको आप लिख दें सिक्स टू। ये टू एट है, इसको आप लिख दें एट टू। ये ट्वेल्व टू। ठीक है। फोर फोर, जरा फोर फोर को तो हम जो भी करेंगे इस तरह। फोर एट, फोर एट है, इसको आप एट फोर लिख दें। फोर ट्वेल्व है, आप इसको ट्वेल्व फोर लिख दें, ट्वेल्व फोर। सिक्स सिक्स ऐसे ही लिखा जाएगा। सिक्स ट्वेल्व है, आप इसको ट्वेल्व सिक्स लिख दें। ये आर इनवर्स हो गया, यानी कि डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो गए। डोमेन और रेंज आपस में बदल गई। सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट पे लिख दिया और फर्स्ट का सेकेंड पे लिख दिया। ठीक है, यानी ये फोर टू हो गया, ये टू सिक्स टू हो गया, ये एट टू हो गया, ये ट्वेल्व टू हो गया, फोर फोर हो गया, एट फोर हो गया, ट्वेल्व सिक्स और ट्वेल्व सिक्स। अब कहते हैं जी कि आर के एलिमेंट जो है, मतलब ये जो एलिमेंट है, इनको कहते हैं एरो डायग्राम से शो करें। एरो डायग्राम से, तो एरो डायग्राम में हम दो सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये एक दो सर्कल हो गए जी। मतलब इनको हम लिखते हैं जी आर। फिर तो आर के एलिमेंट के लिए पहले आप इसके सी के एलिमेंट लिखें, फिर इधर डी के एलिमेंट लिखें। तो सी के एलिमेंट हैं टू, फोर और सिक्स। और फिर डी के एलिमेंट हैं फोर, सिक्स, एट, नाइन और ट्वेल्व। नाइन और ट्वेल्व। देखिए, ये आर के एलिमेंट है। टू फोर, टू को फोर के साथ कनेक्ट करें। टू सिक्स, टू को सिक्स के साथ कनेक्ट। टू एट, टू को एट के साथ कनेक्ट करें। टू ट्वेल्व, ये टू को ट्वेल्व के साथ connect करें। ठीक है, ये एरो डायग्राम होगी इसकी। यानी पहले ही कुछ एलिमेंट की हमने एरो डायग्राम ड्रा कर दी। अब यहाँ से फोर फोर, फोर को फोर के साथ कनेक्ट करें। फोर एट, फोर एट के साथ कनेक्ट हो गया। फोर ट्वेल्व, फोर ट्वेल्व के साथ कनेक्ट। अब जो है वो सिक्स के एलिमेंट को हमने कनेक्ट करना है। तो सिक्स के एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। सिक्स सिक्स सिक्स, सिक्स सिक्स का इस वेक्टर होता है। सिक्स ट्वेल्व, सिक्स ट्वेल्व। तो ये होगी एरो डायग्राम आर की। ठीक है, जो इसे रिप्रेजेंट आर बाई एरो डायग्राम्स। तो एरो डायग्राम होगी आर की। ठीक। अच्छा, अभी हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी, जिसमें वो कह रहा है जी कि आर जो है वो दिया हुआ है हमें 2042648610 8। राइट आर इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा, टेबुलर फॉर्म में लिखने से पहले देखें, ये अगर मैं कहूँ जी कि ये एक्स है और ये वाई है। ये एक्स है और ये वाई है।
तो ये x है और ये y है। ठीक है, तो x माइनस वाई कितने हुए? 2। यहाँ भी देखें, x माइनस वाई कितने हुए जी? 2। 4 माइनस 2 2। यहाँ भी x माइनस वाई मतलब 6 माइनस 4 2। यहाँ भी x माइनस वाई 8 माइनस 6 2। यहाँ भी x माइनस वाई कितने हुए? 2। यानी 10 माइनस, यानी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें तो ये आपका जो है वो बन जाता है, मतलब दूसरा जो है ना वो फॉर्म हो जाता है आपका रिलेशन। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 10 माइनस इक्वल टू 2। तो यहाँ जो r को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे वो क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म में पता है आपको, एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं ऑर्डर पे, ये जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये सेट, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स वाई, एक्स बिलोंग टू सी, वाई बिलोंग टू सी, एंड फॉर ऑल एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ दो सेट दिए हैं लेकिन उसमें हमें सेट का पता नहीं है, इसलिए हम सेट का जिक्र नहीं करेंगे कि ये कौन से सेट हैं। तो एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी कि ये इसका रिलेशन हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, एक्स वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यानी ये ऐसे ऑर्डर पेयर है जिनका डिफरेंस 2 है, जिनका डिफरेंस 2 है, ये ऐसे ऑर्डर पेयर है। मतलब जिसमें देखें 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। तो करें डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, तो इनकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर 2 4 6 8 10, फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 और 10। इस तरह रेंज, रेंज ऑफ आर, रेंज किसको कहते हैं? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड 0 2 4 6 8 क्या होगी? 0 2 4 6 और 8, 0 2 4 6 8। ठीक, ये इसकी होगी। राइट आर डैश इन टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो अच्छा, यहाँ भी हमें आर डैश फाइंड करना है। आर डैश, ठीक है, मतलब आर इनवर्स। आर इनवर्स का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि क्या होता है, मतलब ऑर्डर पेयर के ऑर्डर बदलते हैं, ऑर्डर बदलते हैं इनके, वो इनवर्स बन जाता है। वो 2 0 है, लिख लें 0 2, 4 2 है उसको आप 2 4 लिख लें, 6 4 है उसको आप 4 6 लिख लें, 8 6 है आप इसको 6 8 लिख लें, और ये 10 8 है आप इसको 8 10 लिख लें। तो ये हो गया इसका आर, आर इनवर्स। ठीक है, क्या हो गया? आर इनवर्स। तो अब इसकी यानी कि दूसरी फॉर्म कह रहे हैं जी कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है हमने। तो ये हो गया जी वाई एक्स, वाई एक्स। अब पहले एलिमेंट वाई के हैं, ठीक है, पहले एलिमेंट क्या है? वाई के हैं, सच दैट वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2, यानी कि ये वाई के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो है ना वो आपके पास वो बन जाते हैं, यानी कि 2 माइनस 0, या इधर हम उसी तरह लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। एक्स वाई, तो ये वाई के एलिमेंट है, ये हो गए 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6, देखो वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, 10 माइनस 8 2। तो ये इसकी होगी सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी होगी जी? सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, अब मजीद और हमसे क्या मांगता है जी कि ये कहता है जी कि इनको एरो डायग्राम से शो करें, आर को भी और आर डैश को भी, यानी आर इनवर्स को भी। तो दोनों की हम एरो डायग्राम बना लेते हैं जी। पहले हम इसकी बनाते हैं, यानी पहले हम आर की बना लेते हैं जी। आर की जो है वो मतलब ये एरो डायग्राम है, यहाँ एक्स के एलिमेंट है, यहाँ वाई के एलिमेंट है। जो पहला सेट है, अगर आप उसको ए और बी कह दें तब भी ठीक है।
तो ये है जी 2, 4, 6, 8 और 10। और दूसरा है जी 0, 2, 4, 6 और 10। देखिए 20, 2 का तल्लक 0 के साथ, 4 एसोसिएटेड विद 2, 6 एसोसिएटेड विद 4, फिर 8 एसोसिएटेड विद 6, फिर 10 एसोसिएटेड विद 8। ये इसके साथ कनेक्ट। ठीक है, ये आर के या एरो डायग्राम हो गया। अब इसी तरह दूसरी की ड्रा कर लेते हैं, यानी कि यहाँ आर डैश की, यानी आर इनवर्स। तो आर इनवर्स में जो पहले एलिमेंट हैं वो 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6 और 8, ये है। ठीक है, 0, 2, 4, 6 और 8। और जो दूसरे हैं जी वो 2, 4, 6, 8 और 10। 0, 2 के साथ कनेक्ट हो, 2, 4 के साथ कनेक्ट हो, 4, 6 के साथ कनेक्ट हो, 6, 8 के साथ कनेक्ट हो, 8, 10 इसके साथ। तो ये डायग्राम हो गई, सॉरी एरो डायग्राम होगी इसकी आर इनवर्स की। तो देखिए कि यहाँ हमने, यानी कि इस क्वेश्चन में हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे सेट को लिखना है, ये यानी कि इजाफा किया कि इसको हम कोई भी अगर हमें रिलेशन दिए हुए हैं तो उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है और फिर उसको एरो डायग्राम पे कैसे शो करना है। तो अब अगर आप रिवाइज करें इन चीज़ों को, तो पहले क्वेश्चन में आपने सीखा, क्या सीखा जी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं ए में, बी में, और फिर उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होते हैं। ठीक है, फिर दूसरे में यानी कि आगे चल के आपने क्या सीखा जी कि बाइनरी रिलेशन कैसे, अगर हम क्या एक जगह कह रहे हैं जी कि 16 बाइनरी रिलेशन बनते हैं, तो उसको फिर हमने 16 बाइनरी रिलेशन बना के दिखाए हैं जी कि इसके 16 बाइनरी रिलेशन बन रहे हैं। ठीक है, फिर उन रिलेशन से, बाइनरी रिलेशन से आगे हमने रिलेशन के डोमेन और रेंज लिखना सीखे, डोमेन और रेंज लिखना सीखे। और फिर हमने उसके कंडीशन वाले क्वेश्चन भी किए, जिसमें इक्वल टू एच इज इक्वल टू जी वाले, आपको याद होगा किए। फिर बाइनरी रिलेशन से हमने एरो डायग्राम और फिर उसकी डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड करना सीखिए। तो ये था जी एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 1। इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।